जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के आशीर्वाद, गुरु जी के प्रेम से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं नीतू आंटी का है। बहुत ही प्यारा सत्संग है, ब्लेसिंगफुल सत्संग है। सबसे हाथ जोड़ के विनती है, सत्संग को बड़े ध्यान से सुनिएगा और गुरु जी की ब्लेसिंग्स प्राप्त कीजिएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन करती हूँ और प्यारी प्यारी सात संगत जी को जय गुरु जी कहती हूँ। संगत जी, ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है और बहुत ही ज़्यादा सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने बहुत सारी संगतों के बीच में मुझे भी चुना कि मैं कुछ गुरुजी के अनुभव, कुछ गुरुजी के कल्याण आप सभी के साथ शेयर कर सकूं। संगत जी, हमें ये मौका जब मिलता है, जब गुरुजी की रहमत, गुरुजी की मेहर और गुरुजी की कृपा हमारे ऊपर होती है, जब गुरुजी हम पर अपनी दृष्टि डालते हैं, तब ही हम सत्संग शेयर कर पाते हैं। बहुत टाइम से मेरे मन में था संगत जी कि मैं गुरुजी के सत्संग को शेयर करूं, क्योंकि पूरी लाइफ सत्संग से भरी पड़ी है। संगत जी, रोज ना रोज गुरुजी मेडिकल हमारी लाइफ में करते चले जा रहे हैं। इन चमत्कारों से हमारी जिंदगी में जो परिवर्तन हो रहा है, उन सभी चीजों के लिए गुरु जी का अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर हम आज से 10 साल पहले अपनी लाइफ देखें, यानी कि गुरु जी से जुड़ने से पहले, तो हमारे पास ढेरों सारी समस्याएं थी। नेगेटिविटी इतनी थी, नेगेटिविटी लोग इतने थे, चौबीसों घंटे टेंशन, परेशानी, लड़ना झगड़ना, निंदा चुगली, ये सब चीजें हमारे इर्द गिर्द घूमती रहती थी और हमें इन इर्द गिर्द घूमने वाली चीजों में पता भी नहीं चलता था कि हम कितने सारे अपने माड़े यानी कि बुरे कर्म लिखवाते चले जा रहे हैं। कभी किसी से झगड़ा हो गया, कभी किसी से गलत व्यवहार कर लिया, कभी किसी की चुगली कर ली। भगवान में आस्था नहीं है, प्रभु में ध्यान नहीं है, अनाप शनाप चीजें खा रहे हैं, अनाप शनाप जगह जा रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। इन सारी चीजों ने हमारे इर्द गिर्द घेरा बना रखा था, जिसे संगत जी हम कहते हैं नेगेटिविटी। लेकिन जब हम गुरुजी से जुड़ जाते हैं, तो उसके बाद ये सारी चीजें कब में छूमंतर हो जाती है पता ही नहीं चलता है। आप ध्यान दीजिए और सोचिए संगत जी, जब हम गुरुजी से जुड़ते हैं तो हमारे पास ना तो नेगेटिविटी होती है, ना नेगेटिविटी लोग होते हैं, ना ही संगत जी ईर्ष्या होती है, ना अहंकार होता है। और जो छोटी बड़ी बेकार की चीजें हैं, वो जो हमारे इर्द गिर्द घूमती हैं, वो भी नष्ट हो जाती हैं। हम पार्टियों में जाना छोड़ देते हैं। बहुत सारी संगत तो संगत जी ऐसी है जिनसे मैंने खुद सुना है कि गुरुजी से जुड़ने के बाद उन्होंने टीवी देखना छोड़ दिया है, मोबाइल देखना छोड़ दिया है, पार्टियों में जाना छोड़ दिया है। क्योंकि पार्टियों में और घूमने फिरने से, जाने से, जगह से अच्छा उन्हें सत्संग में जाना लगता है। गुरुजी के सत्संग सुनने अच्छे लगते हैं, बड़े मंदिर जाना अच्छा लगता है। तो गुरुजी से जुड़ने से हमें बहुत सारी चीज़ों का बेनिफिट है। पहला, गुरु के बिना हमारा जीवन अधूरा है। दूसरा, हम सभी इतने भाग्यशाली हैं कि हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति हुई है। तीसरा, जो हमारे इर्द गिर्द नेगेटिविटी है और जो नेगेटिविटी लोग थे, वो गुरुजी ने दूर कर दिए।
चौथा, हमारे जो पैर मौज मस्ती घूमना फिरना इनमें लगे रहते थे, वो आज सत्संग की तरफ भागते हैं, वो बड़े मंदिर की तरफ भागते हैं, वो डुगरी धाम की तरफ भागते हैं। हमें सत्संग सुनने अच्छे लगने लग गए हैं। हम जो आजकल जो बहुत सारी संगत थी, जो गुरुजी से नई जुड़ी थी, कोई गाना देख रहा है, कोई टीवी देख रहा है, कोई सीरियल्स देख रहा है, वो सब छूट के इस समय प्रभु की भक्ति में जाना शुरू कर दिया है। गुरुजी के सत्संग में जाना अच्छा लगता है, गुरुजी के शब्द सुनने अच्छे लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हमारी लाइफ के लिए हैं, क्योंकि इससे हमें ब्लेसिंग्स प्राप्त होती है। हमारे जो कष्ट होते हैं, रोग होते हैं, वो सब कटते चले जाते हैं और साथ ही साथ हमें पूर्ण गुरु की प्राप्ति होती है। क्योंकि संगत जी शरीर का त्याग करने के बाद हमारे साथ सिर्फ हमारे कर्म जाएंगे, कोई रिश्तेदार नहीं, कोई भाई नहीं, कोई बंधु नहीं, कोई माँ बाप नहीं, कोई बच्चे नहीं, कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, सिर्फ एक हमारे साथ जाएगा, तो हमारे अच्छे किए कर्म, बुरे किए हुए कर्म। और संगत जी इस जन्म भी तारेंगे गुरुजी और अगले जन्म भी तारेंगे गुरुजी, ये श्योरिटी हम सबके गुरुजी महाराज लेते हैं। तो इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी, मैंने गुरुजी को अपने जीवन में महसूस कब किया, अब वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। मेरी लाइफ में बहुत संघर्ष था। मैंने जिंदगी भर संघर्ष से ही अपना जीवन काटा है। संगत जी, जब मैं छोटी हुई तो माँ एक्सपायर हो गई। पिताजी ने दूसरा विवाह किया। दूसरी माँ ने बहुत अत्याचार किया। जीवन और भी संघर्षों से बीतने लगा। संगत जी, जब पिताजी ने दूसरी शादी करी तो माँ के अत्याचार बहुत ज़्यादा बढ़े। जैसे तैसे संगत जी जीवन गुजरा। गुजरने के बाद संगत जी, जब मैं 18-19 साल की हुई तब विवाह कर दिया गया। और संगत जी, जब विवाह किया गया तो जिस घर में विवाह किया गया उस घर में संगत जी पति शराबी कबाबी निकला। संगत जी, उस टाइम मेरा सिर्फ एक बेटा था। जैसे तैसे मैंने वहाँ अपना जीवन काटा, लेकिन संगत जी उसके अत्याचार ख़त्म होने के नाम नहीं ले रहे थे। फिर संगत जी मुझे एक बेटी हुई। 2 बच्चे होने के बाद सोचा कि अब सुधर जाएंगे, अब सुधर जाएंगे। लेकिन संगत जी नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। कोई काम नहीं करना, कुछ नहीं करना। मैं संगत जी एक कंपनी में जॉब करती थी। और संगत जी, क्योंकि मैं ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, एक कंपनी में जॉब करती थी। जो भी पैसे मुझे मिलते थे उससे मैं अपना घर चलाती थी, बच्चों को पढ़ाती थी और घर संभालती थी। संगत जी, उसके बाद जो हस्बैंड थे वो एक्सपायर हो गए, क्योंकि वो ड्रिंक बहुत ज़्यादा करते थे। पीते 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 संगत जी उनका लीवर इतना डैमेज हो गया था कि संगत जी उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद संगत जी फिर एक अकेली औरत और 2 बच्चे कैसे संभालें? बहुत टफ लाइफ थी उस समय। मायके में संगत जी कुछ रहा नहीं था, क्योंकि पिताजी ने जब दूसरी शादी की तो उनसे भी उनके 2 बेटे थे, तो वो लोग पूछते नहीं थे, मानते नहीं थे। और शादी के 7-8 साल बाद पिताजी भी एक्सपायर हो गए थे। तो संगत जी फिर मायका तो बचा ही नहीं। मेरे ऊपर मेरे दोनों बच्चों की और मेरी ज़िम्मेदारियाँ। संगत जी, हस्बैंड के जाने के बाद सास-ससुर ने भी घर से बेघर कर दिया। संगत जी, जिस कंपनी में मैं जॉब करती थी, वहीं के मालिक से मैंने हाथ जोड़ के विनती करी कि मेरे को आप कहीं रहने का इंतज़ाम करा दो। मेरे 2 छोटे-छोटे बच्चे हैं, मैं कहाँ लेके जाऊँगी? संगत जी, लेकिन वो कहते हैं ना कि इस निर्दयी दुनिया में कोई भी अपना नहीं होता, कोई भी। हर आदमी एक अकेली औरत को देख के संगत जी नोचना चाहता है। तो वो भी मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम था। मैंने वो कंपनी छोड़ी
और संगत जी वहाँ से अपने दोनों बच्चों को लेके संगत जी दिल्ली शिफ्ट हो गई। जब संगत जी दिल्ली में आई तो उस टाइम ना तो मेरे पास घर था, ना मेरे पास रहने का कोई ठिकाना था, ना कोई रिश्तेदार था, ना ही कोई जान-पहचान का था। संगत जी, क्योंकि मैं बिहार की रहने वाली थी, बिहार से मैं दिल्ली शिफ्ट हुई, पर मुझे नहीं पता था कि गुरुजी मुझे सहारा देंगे, गुरुजी मुझे आसरा देंगे और गुरुजी मुझे वहाँ से खींच के यहाँ ला रहे हैं। तो जब मैं दिल्ली आई संगत जी, तो मेरे पास कुछ ठिकाना नहीं था। कुछ टाइम मैंने रेलवे स्टेशन पे काटा, 1, 2, 3, क्योंकि वहाँ पे पब्लिक आती-जाती थी, तो वहीं पे मैं अपने बच्चों को लेके बैठी रहती थी और बस ईश्वर से यही प्रार्थना करती थी कि भगवान कुछ इंतज़ाम करवाओ, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊँ ना, लिखाऊँ ना और इनकी भी ज़िंदगी इस कदर बना दूँ जैसे आज मेरी है। तो वो समय संगत जी बहुत मेरे लिए बहुत मुश्किलों भरा था, बहुत मेरे लिए लाइफ़ का सबसे टफ़ समय था वो, मैं आपको बता नहीं सकती। उसके बाद संगत जी 2-4 दिन मैं रेलवे स्टेशन पे रही, वहीं मेरे बच्चे मेरे साथ रहते थे और संगत जी कुछ पैसे थे, जिससे बस थोड़ा-सा गुज़ारा हो रहा था वहीं रेलवे स्टेशन से। तो संगत जी रेलवे स्टेशन पे ही कुछ आंटियाँ थीं और संगत जी जो कि बैठी हुई थीं, ऐसे ही अपना सामान लेके। मुझे नहीं पता वो कहाँ से आए थे, क्या कर रहे थे, क्या थे, क्या नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। तो वो आंटी जो थे बहुत अच्छे घर के थे। मुझे नहीं पता संगत जी कौन थे, क्या थे, लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी कहीं से कहीं कनेक्शन आपका बना देते हैं, कहीं से कहीं आपको जोड़ ही देते हैं। क्योंकि किस रूप में, किस उससे परमात्मा आ जाए कुछ नहीं कह सकते संगत जी। मेरी लाइफ़ के संघर्ष भरे वो टाइम मुझे आज भी याद है, मैं कभी नहीं भूलती हूँ। तो संगत जी मेरा छोटा जो बेटा था वो सिर्फ़ 7-8 साल का था और वो संगत जी उन लेडीज़ों के पास जाता है तो वो बिस्कुट खा रही होती हैं और एक बिस्कुट का पैकेट उनको पकड़ा देती हैं और वो उसमें से एक आंटी बोलती है किसका बच्चा है, किसका बच्चा है? तो मैं कहती ये मेरा बच्चा है और ये मैं वहाँ बैठी थी यहाँ पे आ गया पता ही नहीं चल रहा, मैं इसको ढूँढ रही थी। इस तरीके से संगत जी मैं उनसे कहती हूँ। तो वो ऐसी बात मुझसे करने लग जाती हैं कि तुम यहीं रहती हो, ये है, वो है। तो मैं उनको सारी अपनी स्थिति बताती हूँ क्योंकि वो कहते हैं ना गुरुजी सब माइंड में डाल देते हैं और गुरुजी कहाँ किससे क्या कनेक्शन बनाते हैं वो भी नहीं पता, गुरुजी जाने। तो उनको जब मेरे बारे में पता चलता है तो उनमें से एक आंटी थी और वो दूसरी आंटी को कहती है कि शीतल तुझे तो अपने घर में एक मेड की ज़रूरत है और तू इनको रख क्यों नहीं लेती? जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भले एक मेड का काम था, लेकिन गुरुजी ने रहने का भी, खाने का भी और काम का भी आसरा दिया। तो वो कहती है कि हाँ, मेड की ज़रूरत तो है बट ऐसे किसी को कैसे रख लूँ? तो वो कहती है कि ये बता तो रही है सब कुछ, बाकी तो गुरुजी हैं, सब गुरुजी करवाने वाले हैं, गुरुजी करने वाले हैं। नहीं तो आज की डेट में संगत जी कौन किसको अपने घर ले जाता है? जान नहीं, पहचान नहीं और जिसमें माहौल इतना ख़राब है। तो शीतल आंटी कहती हैं, जिनके घर मैं आज भी रह रही हूँ संगत जी, तो वो कहती हैं ठीक है, अगर तुम काम कर सकती हो घर का और मेरे बाबूजी और माँ जी की सेवा कर सकती हो तो तुम चलो, हमें कोई ऐतराज़ नहीं है बट तुम्हारी फैमिली का कोई मेंबर कोई ऑब्जेक्शन उठाए तो मैंने कहा मेरे परिवार में कोई नहीं है। तो उसके बाद संगत जी मैं और मेरे दोनों बच्चे शीतल आंटी के साथ जाते हैं और उनके हस्बैंड उस समय कार लेके आते हैं तो उनके हस्बैंड उनसे पूछते हैं तो वो शीतल आंटी उनको सब कुछ बताती हैं। तो उनके हस्बैंड कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारा आधार कार्ड वगैरह है? तो मैंने उनको अपना आधार कार्ड वगैरह दिया और उसके बाद मैं मेरे दोनों बच्चे उनकी कार में बैठे। फर्स्ट
टाइम संगत जी मैंने गुरुजी का मंत्र जाप उनकी कार में सुना और फर्स्ट टाइम मैंने गुरुजी का स्वरूप उनकी कार में देखा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। उसके बाद संगत जी जब वो मंत्र जाप चल रहा था तो मेरी आँखों से थोड़े से आँसू बह रहे थे। तो जो आंटी थे दूसरे वाले उन्होंने कहा कि गुरुजी कहाँ से किसका क्या कनेक्शन बना देते कुछ नहीं पता और तुम परेशान मत हो, गुरुजी साथ हैं, सब कुछ अच्छा होगा। संगत जी उसके बाद हम शीतल आंटी के घर गए। शीतल आंटी का घर बहुत बड़ा था, उनके 3 बच्चे थे, 2 बड़े-बड़े बेटे थे, 1 बेटी थी और संगत जी उनके यहाँ ऑलरेडी 2 और काम कर रही थी लेडीज़ें। तो संगत जी गुरुजी की कृपा से, गुरुजी की मेहर से उन्होंने जो सर्वेंट क्वार्टर होते हैं, उसमें से एक रूम मुझे दिया और उन्होंने मुझे कहा कि नीतू ये तुम्हारा रूम है और ये तुम और तुम्हारे बच्चे यहीं रहोगे। ये 2 सर्वेंट और हैं, इनके बच्चे जो स्कूल में जाते हैं वो हमारे ही स्कूल में जाते हैं, तो तुम्हारा चिंता मत करो, तुम्हारे बच्चों का एडमिशन हम अपने स्कूल में कर लेंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और उन्होंने कहा तीनों टाइम का खाना तुम्हें हम ही लोग देंगे और बाकी सर्वेंट की जो सैलरी होती है वो हम आपको प्रोवाइड करवाएँगे। पर आपको अपना काम बड़ी ईमानदारी से, बड़े उससे करना है और आप अपना आधार कार्ड जो आपने दिया है, उसका हम पुलिस में वेरिफ़िकेशन करा के तुम्हें दे देंगे। तो संगत जी मेरे लिए तो बड़ी सौभाग्य की बात थी, बहुत सौभाग्य की बात। संगत जी मैं वहाँ रहने लगी और रहते-रहते संगत जी मुझे उन्होंने काम दिया कि उनके माँ बाबूजी को सुबह वॉक करानी है, उनको टाइम टू टाइम दवाई देनी है, टाइम टू टाइम उन्हें लंच कराना है, टाइम टू टाइम उनका नाश्ता कराना है, कपड़े चेंज करने हैं, बहुत ईज़ी थे। और बाकी जो समय बचे उसमें मुझे गार्डन्स जो था उनका पार्क था उसमें पौधों में पानी-वानी डालना है। दिन में 1 घंटा मुझे दोपहर के समय दिया जाता था आराम करने के लिए और शाम को मेरी छुट्टी साढ़े 5 बजे के आस-पास कर दी जाती थी। मेरे साथ-साथ संगत जी 2 सर्वेंट और भी रहते थे, पर वो अपनी फैमिली के साथ रहते थे। तो संगत जी उनसे भी बहुत अच्छी मेरी जान-पहचान हुई और उन लोगों ने भी बहुत सपोर्ट किया। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे संगत जी मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगने लगा, मुझे तो सहारा मिल चुका था। तो संगत जी उसके बाद मैंने उनके घर में देखा कि गुरुजी के बहुत बड़े-बड़े स्वरूप लगे हुए थे और गुरुजी का सत्संग वो संगत जी हर हफ्ते अपने घर में करवाते थे। वहाँ पे मुझे बहुत अच्छा लगने लगा, वहाँ मुझे दिव्य दर्शन भी गुरुजी के प्राप्त होने लगे और धीरे-धीरे संगत जी मेरा कनेक्शन भी गुरुजी से स्ट्रॉन्ग होता चला गया। तो संगत जी दिवाली का टाइम था, तो जो शीतल आंटी थी, वो सबको कुछ ना कुछ दिवाली पे गिफ्ट दे रही थी। एक मिठाई का डिब्बा, एक कंबल और बच्चों के खेल-खिलौने और भी बहुत सारा सामान था जो कि अनगिनत था। और उसके अलावा संगत जी वो कुछ पैसे भी दे रही थी। तो संगत जी जब मेरा नंबर आया और जब उन्होंने मुझे दिवाली के उपहार दिए, तो मैंने उनसे एक चीज़ और माँगी। तो उन्होंने बोला माँगो क्या माँगना है? तो मैंने कहा कि मुझे आप जो है ना गुरुजी का एक छोटा-सा स्वरूप दे दो, मैं अपने घर में रखना चाहती हूँ। तो संगत जी वो बहुत खुश हुईं, बहुत खुश। उन्होंने मुझे गुरुजी से जुड़ते हुए देखा, तो उन्होंने मुझे गुरुजी का एक स्वरूप दिया, एक चरण स्वरूप दिए, एक ब्रेसलेट दिया, एक लॉकेट स्वरूप दिया और उन्होंने मुझे कहा कि तुम गुरुजी से जुड़ रही हो, गुरुजी तुम्हें अपने से जोड़ रहे हैं, यही बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। उसके बाद संगत जी मैंने गुरुजी का स्वरूप अपने घर में लगाया और मैं दिन-रात गुरुजी का मंत्र जाप करती थी। मेरे पास संगत जी फ़ोन नहीं था क्योंकि मुझे किसी को फ़ोन करना ही नहीं होता था, तो इसलिए मेरे पास फ़ोन नहीं था। तो संगत जी जब भी मुझे लगता था कि अब मेरा समय खाली है, तो मैं गुरुजी के साथ अपना समय व्यतीत करने लगी। मेरे बच्चों का एडमिशन शीतल आंटी ने अपने स्कूल में करवाया और सारे बच्चे एक साथ जाते थे।
और आंटी के बच्चे तो बहुत बड़े-बड़े थे, 2 बेटे बहुत बड़े थे, बेटी थी, बेटे लंदन शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद संगत जी समय ऐसे ही करता रहा तो गुरुजी ने इस तरीके से मेरी समस्याओं का समाधान निकाला। शीतल आंटी का स्टेशन पे मिलना इत्तेफ़ाक नहीं था संगत जी, वो गुरुजी की इच्छा थी। मैं बिहार से दिल्ली ही क्यों आई, ये भी गुरुजी की इच्छा थी। तो सब गुरुजी की प्लानिंग होती है। हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, नहीं, गुरुजी की प्लानिंग होती है। गुरुजी हमेशा लाइट लाइन से दूर रहना चाहते हैं। वो हमेशा संगत जी मतलब दिखाते नहीं हैं कि सब मैंने किया। वो स उन वो ये सब चीज़ें दिखाते हैं कि ये हमने किया। तो गुरुजी इसीलिए संगत जी उनकी प्लानिंग बहुत स्ट्रॉन्ग है, हमारी सोच से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मेरा मन बहुत टाइम से था सत्संग लिखने का, तो संगत जी जब शीतल आंटी के घर सत्संग हुआ, जैसे मैंने बताया हफ्ते में 1 बार होता था, तो वहाँ पे बहुत सारी संगत थी। तो एक आंटी थी, कनिष्का आंटी, तो मैंने उनको कहा था कि आप मेरा सत्संग लिखिए और सबके साथ शेयर कीजिएगा, क्योंकि मेरे को संगत जी लिखना इतना नहीं आता था। मैंने सिर्फ़ 8वीं तक करी थी। तो उन्होंने ये सत्संग मेरा लिखा भी और गुरुजी की आज्ञा से ये शेयर भी बहुत जल्दी होगा, उन्होंने बताया मुझे। तो ये सब गुरुजी की प्लानिंग है। तो हमारी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव बहुत सारे आते हैं, लेकिन सही मायने में हमारी ज़िंदगी में उतार-चढ़ाव को दूर करने वाले हमारे गुरुजी होते हैं। लख-लख शुक्राना करती हूँ। मेरे बच्चे अच्छा जीवन पा रहे हैं, अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है संगत जी कि वो एक ना एक दिन अपने-अपने उस अवस्थाओं पे पहुँचेंगे, जहाँ गुरुजी उन्हें पहुँचाना चाहते हैं। संगत जी, मैं अभी तक गुरुजी के बड़े मंदिर नहीं गई हूँ, क्योंकि शायद गुरुजी का बुलावा नहीं है। गुरुजी मुझे यहीं बैठे-बैठे ब्लेस कर रहे हैं, क्योंकि गुरुजी हर हफ्ते मुझे सत्संग बख्शते हैं। गुरुजी मेरे से बातें करते हैं, तो शायद गुरुजी चाहते नहीं है कि मैं बड़े मंदिर जाऊँ, क्योंकि सारे दर्शन गुरुजी हर हफ्ते आके मुझे देते हैं और मुझे ब्लेसिंग्स देके जाते हैं। बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, जहाँ मैं एक-एक रुपए को तरसती थी, वहाँ गुरुजी की कृपा से अब मेरे पास इतना है कि मैं अपना और अपने बच्चों का आगे जाके भविष्य सही बना सकती हूँ। तो बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी का। संघर्ष आते हैं, दुःख तकलीफ़ आती है, लेकिन हम उसमें घिरे रह जाते हैं। जब हमें गुरुजी अपने से जोड़ते हैं, तो इस दुःख तकलीफ़ से बाहर निकालने के सारे रास्ते गुरुजी दिखाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। मैं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, बहुत ही प्यारा सत्संग था आंटी, बहुत ब्लेसिंग फुल सत्संग था और सबसे बड़ी बात है कि बहुत दर्द भरा सत्संग था। सही मानने में संगत जी, हमारी लाइफ में उतार चढ़ाव बहुत होते हैं, लेकिन उस उतार चढ़ाव से बाहर निकलने के लिए जो रास्ता गुरुजी दिखाते हैं, उस पे ही चलना चाहिए। वाक़ई में गुरुजी की प्लानिंग हर चीज़ से स्ट्रॉन्ग है, बहुत मज़बूत है। जब गुरुजी एक बार कस के हमारा हाथ पकड़ते हैं, तो वो हमें खींच के भवपार ले जाते हैं। तो इसीलिए हमें अपना हाथ गुरुजी को पकड़वाना है। गुरुजी का हाथ नहीं पकड़ना है, गुरुजी का हाथ पकड़ा हुआ छूट जाएगा, लेकिन जब गुरुजी अपना हाथ से हमें पकड़ेंगे, तो वो कभी नहीं छूटता है। तो संगत जी, बहुत ब्लेसिंगफुल सत्संग था। सबसे विनती है, सिर्फ़ अंत तक सुने, ध्यान से सुने, गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव हम सभी के साथ शेयर करना चाहते हैं, तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखिए और हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कीजिए। हमारी जीमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और अगर आपको सत्संग पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए। बेल आइकन दबाना आप बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा, उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आएगा। संगत जी, आज की अरदास करते हैं गुरु जी से कि सर्वदा भला करे, पूरे विश्व का कल्याण करें, सबको अपनी सेवा सिमरन भक्ति की दात बख्शे, सबको अपने चरण कमलों से जोड़े रखें,
सबका कल्याण करें। संगत जी, अगर सत्संग शेयर करने में कोई भी भूल चूक इस गुरु परिवार की बेटी से हुई है तो क्षमा कीजिएगा, और अपने मालिक से भी मैं यही अरदास करूंगी कि गुरु जी, जो सेवा आपने मुझे बख्शी है उसे मैं अच्छे से निभाऊं, ज़्यादा से ज़्यादा निभाऊं, और ज़्यादा से ज़्यादा संगतों के सत्संग आप सबके साथ शेयर करूं, और गुरु जी का और आपका स्ट्रॉन्ग कनेक्शन बने। बस यही अरदास करूंगी आज के लिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।